नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब के नशे में धुते ड्राइवर ने मचाया कोहराम, बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक हुआ गंभीर घायल। घोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, गेहूं से भरा ट्रेलर पुलिया पर पलटा, हादसे के बाद कई घंटे तक लगा जाम। उदयपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीकलीगर गैंग का किया पर्दाफाश, 3 आरोपियों को गुजरात से दबोचा, 5 राज्यों में 30 से ज्यादा वारदातों को दिया था अंजाम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के डबोक एयरपोर्ट हाईवे पर सीसम की घाटी के पास शनिवार एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। गुजरात नंबर की तेज रफ्तार क्रेटा कार ने सामने चल रही बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक हवा में उछलकर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर मौजूद ग्रामीणों और पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्रेटा कार में सवार युवक हाईवे पर तेज गति से लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि कार सवार युवक शराब के नशे में थे और गाड़ी में शराब की कई बोतलें भी मिली हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और क्रेटा कार हाईवे से नीचे उतरकर नाले में जा घुसी। हादसे के बाद कार सवार मौके पर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। उदयपुर जिले के घोगुंदा क्षेत्र में सुबह एक बड़ा हादसा सामने आया। घोगुंदा पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नयागुड़ा के पास कोटा से गांधीधाम जा रहा गेहूं से लदा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया पर पलट गया। हादसे के बाद ट्रेलर में भरा सैकड़ों क्विंटल गेहूं पुलिया के नीचे और सड़क पर बिखर गया, जिससे घोगुंदा से उदयपुर की ओर जाने वाला हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर कोटा से गेहूं लेकर गुजरात के गांधीधाम जा रहा था। जैसे ही ट्रेलर इसवाल की लंबी ढलान पर पहुंचा, अचानक उसकी रफ्तार तेज हो गई और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। नयागुड़ा के समीप पुलिया पर आते ही ट्रेलर असंतुलित होकर बाईं ओर पलट गया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक और खल्लासी ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि ट्रेलर पुलिया से नीचे गहरी खाई में नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में ट्रेलर में भरा गेहूं सड़क पर बिखर गया। देखते ही देखते सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई और घोगुंदा से उदयपुर की ओर जाने वाला यातायात रुक गया। हादसे की सूचना मिलते ही सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर घोगुंदा थाना पुलिस और हाईवे मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची। प्रभारी भगवत सिंह झाला ने तुरंत क्रेन मंगवाकर रास्ता साफ करवाने का काम शुरू करवाया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग को आंशिक रूप से बहाल किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इसवाल से घोगुंदा तक का रास्ता लंबी ढलानों से भरा हुआ है।
यहाँ अक्सर बड़े वाहन रफ्तार पर काबू नहीं रख पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। हादसे का मुख्य कारण भी ट्रेलर की तेज रफ्तार ही रही। गनीमत रही कि ट्रेलर पुलिया से नीचे गहरी खाई में नहीं गिरा और उस वक्त सड़क पर ज्यादा वाहन नहीं थे, वरना हादसा और भी भीषण हो सकता था। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के निर्देशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतरराज्यीय सीख लीगर गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 3 मुख्य सदस्य लखन सिंह, शेट्टी सिंह और रॉबिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अब तक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में 30 से अधिक नकबजरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इस पूरी कार्रवाई की कमान सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने खुद संभाली। उनकी रणनीति, सतर्कता और त्वरित एक्शन के चलते पुलिस टीम ने न केवल इन अपराधियों को गिरफ्तार किया, बल्कि इनके कब्जे से i20 कार समेत चोरी का माल भी बरामद किया। 5 मार्च 2025 को सेक्टर 14 निवासी सुशील भटनागर ने गोवर्धन विलास थाने में शिकायत दी कि उनके सुने मकान से चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य सामान चोरी हो गया। थानाधिकारी दिलीप सिंह ज्वाला के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई, लेकिन इस ऑपरेशन की असली स्क्रिप्ट लिखी सीओ सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने, जिन्होंने पूरे केस की मॉनिटरिंग की और लगातार दिशा निर्देश देते रहे। पुलिस टीम ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, टोल नाकों का डेटा और मोबाइल टावर की लोकेशन का विश्लेषण किया। सबूतों ने संकेत दिया कि ये वारदात गुजरात की कुख्यात सीख लीगर गैंग की करतूत है। इसके बाद सूर्यवीर सिंह के मार्गदर्शन में टीम को गुजरात भेजा गया, जहां दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया। ये आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। ये खुद को ताला चाबी सुधारने वाला बताकर मोहल्लों में घूमते हैं और रात के समय नकाब पहनकर सुने मकानों में चोरी करते हैं। एक ही रात में कई मकानों को निशाना बनाते हैं और घटना स्थल के पास मोबाइल बंद रखते हैं। सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने पारंपरिक पुलिसिंग के साथ तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर इस गैंग को पकड़ने की प्लानिंग की। इस हर कदम पर उनकी रणनीति, निगरानी और नेतृत्व ने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे जितने चालाक हो, कानून से बच नहीं सकते। राजसमंद जिले के भावा क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप पर कल सुबह मारपीट और तोड़फोड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया। पेट्रोल भरवाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी ने इतना तूल पकड़ा कि 4 युवकों ने पंप पर जमकर उत्पात मचाया, कर्मचारियों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर काकरोली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में वारदात का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौथा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। काकरोली थाना अधिकारी हंसराम सिरवी ने बताया कि अल सुबह भावा स्थित पेट्रोल पंप पर भीलवाड़ा जिले के रहने वाले 4 युवक अपनी कार में पेट्रोल भरवाने आए थे। पेट्रोल भरने के दौरान किसी बात को लेकर पंप कर्मचारियों से कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि चारों युवक गुस्से में कार से उतरकर लाठी डंडे लेकर कर्मचारियों पर टूट पड़े। उन्होंने पंप के ऑफिस और उपकरणों में तोड़फोड़ की, साथ ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों को बेरहमी से पीट दिया।
हमले में पंप पर तैनात दूधाराम, राजू गुर्जर, दिनेश पुरबिया और चौकीदार नाथू गुर्जर को गंभीर चोटें आई। मारपीट के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। घायल कर्मचारियों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही काकरोली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। महज कुछ घंटों की मेहनत के बाद पुलिस ने भीलवाड़ा जिले के रहने वाले राजकुमार माली, दिनेश गुर्जर और ललित सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस मामले में चौथा आरोपी कन्हैयालाल तेली अभी भी फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि पेट्रोल भरवाने के दौरान हुए विवाद के बाद गुस्से में उन्होंने पंप पर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तकनीकी साधनों की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार आरोपी की तलाश जारी है। राजसमंद में बारिश का मौसम शुरू होते ही जिले की नदियां और नाले उफान पर है, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही से अपनी जान खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मोही और राज्यवास के बीच स्थित बनास पुलिया का है, जहां एक युवक ने प्रशासन की चेतावनियों और ग्रामीणों की समझाइश को नजरअंदाज करते हुए नदी पार करने की कोशिश की। तेज बहाव में युवक का संतुलन बिगड़ा और वह बहने लगा। हालांकि कुछ दूरी पर युवक तैरकर बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। इस घटना का वीडियो अब इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक दौड़ते हुए पुलिया पार आया और बिना स्थिति को देखे नदी पार करने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि पानी का बहाव तेज है, लेकिन युवक ने किसी की नहीं सुनी और पुलिया के बीच में पहुंच गया। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। गिरते ही नदी के तेज बहाव ने युवक को बहा दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी बहने के बाद युवक ने हिम्मत नहीं खोई और तैरकर नदी से बाहर निकल आया। हालांकि इस दौरान उसकी जान पर बन आई थी। घटना का वीडियो किसी ग्रामीण ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक किस तरह लापरवाही करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। बरसात के चलते जिले की सभी नदियां और नाले उफान पर है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे नदी नालों और पुलियाओं के पास ना जाए। कई जगह बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की बार बार चेतावनी के बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। अगर युवक अपनी जान से हाथ धो बैठता तो एक और हादसा हो जाता। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासन को और सख्ती दिखानी चाहिए। बहुत तेज हो काका, बहुत तेज हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, मजा नहीं हो जाएगा, मोटे जाएगा, निकल जाए आगे, निकल जाए, अरे आगे निकल जाइए। पाँचों 25 दौड़ियो दौड़ियो और आगे निकल जाइए, आगे आगे निकल जाइए, पानी को निकल जाए। उच्चतम सर्वेक्षण 2025 में उदयपुर शहर को देश भर में 13वां स्थान मिलने पर शनिवार को जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक नमित मेहता ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर टीम को बधाई दी। इस अवसर पर निगम के बोर्ड बैठक सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि टीम वर्क और सतत प्रयासों का परिणाम है। कलेक्टर
ने बैठक में उपस्थित सभी कार्मिकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि स्वच्छता में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। यह उपलब्धि केवल एक पड़ाव है, अब हमें इस स्तर को बनाए रखते हुए और भी ऊंचा मुकाम हासिल करना है। बैठक में नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना भी उपस्थित रहे। उन्होंने स्वच्छता से जुड़े विभिन्न अभियानों और नगर निगम की कार्य योजना पर प्रकाश डाला। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नागरिकों को भी स्वच्छता अभियान में सहभागी बनाया जाए, ताकि जन सहभागिता से शहर को और बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी, सफाई निरीक्षक, सुपरवाइजर सहित अन्य कार्मिक भी मौजूद रहे। राजसमंद जिले के सिवाली गांव में पिछले कई महीनों से ग्रामीणों और पशुपालकों के लिए दहशत का सबब बनी मादा पैंथर आखिरकार शनिवार को वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गई। करीब 5 साल की यह मादा पैंथर आए दिन गांव में घूंघर मवेशियों का शिकार कर रही थी। ग्रामीणों के कई मवेशियों को वह अपना निवाला बना चुकी थी, जिससे गाँव में डर का माहौल बना हुआ था। लगातार बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए राजसमंद वन विभाग ने करीब 10 दिन पहले गांव के समीप पिंजरा लगाया था। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने पिंजरे में पैंथर को फंसा देखा तो तुरंत इसकी सूचना विभाग को दी। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। कई लोग पिंजरे के पास पहुंचकर मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने लगे। सूचना पर राजसमंद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम में रेंजर सत्यानंद गिरासिया, राजसमंद रेंजर लादूलाल शर्मा, वन्यजीव प्रेमी पन्नालाल कुमावत, वन रक्षक किशन लाल गायरी, महेंद्र सिंह और घनश्याम पूर्विया शामिल रहे। टीम ने सुरक्षा के बीच पिंजरे में कैद पैंथर को कब्जे में लिया। अधिकारियों ने बताया कि पैंथर का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा और पूरी तरह स्वस्थ मिलने पर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा जाएगा। गांव के लोगों ने बताया कि यह पैंथर पिछले कई महीनों से रात के समय गांव के आसपास दिखाई देती थी और कई मवेशियों का शिकार कर चुकी थी। इससे पशुपालक हर समय चिंतित रहते थे। पैंथर के पकड़े जाने की खबर से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की टीम का धन्यवाद किया। पिंजरे में कैद पैंथर को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने पिंजरे में बंद पैंथर के साथ तस्वीरें खिंचाई। कई बच्चे और महिलाएं भी इसे देखने पहुंची। ग्रामीणों ने कहा कि अब वे बिना डर के अपने मवेशियों को खुला छोड़ सकेंगे। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि इस पैंथर को दुरुस्त जंगल में छोड़ा जाए ताकि दोबारा गांव के आसपास ना भटके। वहीं वन विभाग अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पैंथर को उसके प्राकृतिक आवास में ही छोड़ा जाएगा, जहां उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। वन विभाग ने ग्रामीणों को सलाह दी कि वे फिलहाल कुछ दिन सतर्क रहे, क्योंकि आसपास और भी पैंथर होने की संभावना रहती है। विभाग ने बताया कि यदि दोबारा कोई पैंथर दिखाई देता है तो तुरंत सूचना दे। वो मत पकड़, वो तो तालो है। पकड़ो जाओ। हाँ पूरा पूरा गाड़ी लो पूरा। अरे दो गेट खाली। अरे आगे देखा कि यार आगे चलो। चलो बढ़िया लीजिए। अरे ये जितना देखोगे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने मचाया कोहराम, बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक हुआ गंभीर घायल।
घोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। गेहूं से भरा ट्रेलर पुलिया पर पलटा। हादसे के बाद कई घंटे तक लगा जाम। उदयपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीकलीगर गैंग का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को गुजरात से दबोचा। 5 राज्यों में 30 से ज्यादा वारदातों को दिया था अंजाम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।